जब हम जीवन में ले लेते हैं और उस संकल्प पर हमारे जितने भी कार्य रहते हैं उनका केवल और केवल लक्ष्य वो संकल्प होता है, तो एक ना एक दिन वो ईश्वरीय सत्ता हमारे उस लक्ष्य को जरूर पूर्ण करती है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम जो मनुष्यों के भाव हैं वो पल पल में परिवर्तित होते हैं। मैं प्रारंभ में ही प्रार्थना कर दूं कि जो हमारा जीवन है, हम जो इसे क्षण क्षण में बदलते हैं, अगर वो बदलने की बजाय हम एक लक्ष्य को साध लेंगे तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जैसे कि एक मनुष्य ने एक बहुत बड़े धनी, धन के अमीर व्यक्ति को देखा तो उसके हृदय में बात आई कि मैं भी बहुत बड़ा धनी बन जाऊं, और अगले ही दिन से वो धन कमाने के लिए अग्रसर हो गया। अब तो दिन रात एक करके वो केवल उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे पैसा कमाना है। कुछ पैसे उसने कुछ दिन में कमाए भी, परंतु उस व्यक्ति को अचानक एक दिन एक बहुत बड़े विद्वान मिले और उनकी जब उसने विद्वता देखी, उनका ज्ञान सुना, तो उसके मन में तुरंत बात आई, मुझे भी विद्वान बनना चाहिए। इतना ज्ञान है, मुझे भी थोड़ा ज्ञानी बनना चाहिए। ऐसे ही मैं ज्ञान की चर्चा इनकी तरह मैं भी लोगों को सुना पाऊं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोगों को सुनाने में लग जाते हैं। हम औरों को दिखाने के चक्कर में स्वयं को भूल जाते हैं। अंततोगत्वा क्या हुआ? तो पहले धनी बनने चला था, बाद में विद्वान बनने के लिए अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। चलते चलते अचानक ये कुछ संगीतज्ञ उसे दिखाई दिए, तो उसके हृदय में बात आई, विद्वता तो अपनी जगह, संगीत सीखा जाए। अब विद्वता भी आधे अधूरे में छूट गई और वो संगीत की लाइन में आ गया। संगीत का साध नहीं पाया। हमारे एक संत जी ने कहा था ना, किसी ने उनसे कहा, गुरुजी हमसे सा नहीं सधता है, स्वर साध नहीं पाते हैं हम। तो उन संत जी ने इतनी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा आप पहले से ही सधे हुए हैं, इसलिए आपसे सा नहीं सधता है। कहने का तात्पर्य है संगीत तो दूर, फिर वो नेता बनने चल दिया, अंततोगत्वा वो किसी भी लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाया और उसके जीवन की आखिरी जो सीढ़ी है, वृद्धावस्था, वह आ गई। और एक दिन उसे एक संत मिला, उसके सामने जब वो व्यक्ति पड़ा तो रो पड़ा, नाथ मैंने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाए लेकिन एक भी लक्ष्य को मैं पूर्ण नहीं कर पाया। जब उसने अपनी बात बताई तो महात्मा ने इतनी सुंदर बात कही, बेटा ये दुनिया जो है ना बड़ी चिकनी है, जहां पांव रखोगे और संभल करके नहीं रखे तो फिसल जाओगे। एक स्थान पर तुमको अडिग होना पड़ेगा और यूं ही अगर दौड़ते रहोगे तो तुरंत पल पल में गिरोगे। यहाँ कोई दूसरा तुमको उठाने वाला नहीं है, क्योंकि वो दूसरा भी संभला हुआ नहीं है। उसी प्रकार से ये कथा संकेत करती है कि हमें, आपको, सभी को अपने अपने जीवन में ये जो दुनिया की चिकनाई है ना, ये जितने भी तीम झाम सब है, इनको हमें देखना है। देखते जाओ, दुनिया में हो देखना पड़ेगा, संसार में है, सबके बीच में रहना पड़ेगा, परंतु हर एक व्यक्ति को देख करके
हर एक सुविधा को देख करके ये जो मन की लालसाएं, मन की इच्छाएं जागृत होती हैं कि हम ये भी कर लें, हम ऐसा भी कर लें, हम ऐसे भी हो जाएं, बस यही इच्छाओं को हमें अपने काबू में करना है। और तब वो सुख, वो आनंद, वो परमानंद हमसे दूर नहीं रह पाएगा, वो खिंचा खिंचा हमारे पास चला आएगा। वो एक बात है ना, मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।